हाँ, तो ये है हमारी बैठने की एकदम हाई फाई फैसिलिटी वाली चेयर। अगर आपको हैंड वॉश करने हैं तो प्लीज़ बाहर जाइएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी फुल हो चुकी है। हाँ सिल्वर, अब ऐसा नहीं जगह है। इसकी हैबिट है, ये कोई बाल्टी वगैरह नीचे रहती है उसका सपोर्ट लेके ये ऊपर चढ़ती है, और यहाँ जब तक दीदी झाड़ू निकालती है और रूम क्लीन करती है तब तक ये यहीं बैठेगी। है सिल्वर? गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, हम अभी आपको आइडिया होगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं। कहीं गया एक्चुअली, मुझे किसी बैंक की वजह से, काम की वजह से मुझे यहाँ सडनली आना पड़ा। तो हम कल आए हैं, हम आज शौर्य उठा है 8:30 बजे, क्योंकि ये थक गया था, उसे थोड़ी सर्दी है, वहाँ का मौसम बहुत ठंडा है। तो फिर और तो मतलब मुझे बैंक के काम की वजह से आना पड़ा। तो हम अभी बड़ौदा है वापस। बहुत थकान हुई, तो मैं भी थक गई थी। हम कल पहुँचे हैं और फर्स्ट टाइम शौर्य 8:30 को उठा है, फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ, बाकी उसका टाइमिंग है 5:30, 6 o'clock, ये जल्दी उठता है। तो अभी हम बड़ौदा में है। और सिल्वर की एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया है, तो मैं बाद में बताऊंगी। हाँ मम्मा, अभी शौर्य अब दूध पिएगा, हाथ मुँह धोने, थोड़ा फ्रेश हो जाए मुंह धो के। हाँ, पानी पियोज बेटा। हम जो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे राधे। तो चलिए मिलते हैं बाद में। तो हाँ हाँ, आओ 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 आओ। हाँ, बाहर बर्ड्स है, पैरोट है, कबूतर है। बड़ी अजीब सी कन्फ्यूज़न रहती है। 1 साल तक मैं बोलूँगी चिड़िया है, तोता है, ये है वो है। 2 साल के बाद मेरी लैंग्वेज बदल जाएगी, मुझे बोलना पड़ेगा स्पैरो है, पैरोट है। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है, क्योंकि जनरली हम तो इंग्लिश मीडियम में ही, वैल्यू बढ़ गई है लैंग्वेज की, ऐसा नहीं है। इंग्लिश की वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में तो यही लैंग्वेज चलती है। एजुकेशन हो या बिजनेस कोई हो या फिर जॉब का कोई फील्ड हो, कोई भी फील्ड में। 1 सेकंड बेटा, 1 सेकंड। तो अभी तो मैं बोलती हूँ कि देखो बेटा, पैरट है, कबूतर है, कुछ वर्ड्स इंग्लिश के, कुछ हमारे जो लोकल लैंग्वेज के हैं, लेकिन फिर मुझे बाद में सब कुछ इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। अजीब लगता है, ये भी कंफ्यूज हो जाएगा, मम्मी अभी ये बोलती थी अब ये बोलती है। जैसे आइज़ है, नोज़ है, जब भी टॉयज़ के साथ खेलते हैं, कुछ ऐसे जो टॉयज़ है, टेडी बेयर है, तो दिखाते हैं ना हम, ये आइज़ है, ये नोज़ है। तो अभी कुछ हमारे लोकल वर्ड्स आते हैं, और फिर तो बाद में मतलब 1-2 साल के बाद फिर सारे वर्ड्स और लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, वैन उसकी आदत पड़ जाएगी। तो चलो हम बाद में मिलते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, दूध पीते हैं। नहीं सॉरी, जय श्री कृष्ण का बेटा, जय श्री कृष्ण। एक्चुअली सुबह जो मैं बता रही थी कि सिल्वर के बारे में एक घोटाला हो गया है। क्या हुआ है, जब ये बहुत छोटी थी तब लेके आए थे, तो डॉक्टर ने इसको फीमेल बोला। हमने तो मेल समझ के ही नाम रखा था, तारे महसूस है, तो हमने मेल समझ के ही नाम रखा था, लेकिन डॉक्टर ने फीमेल बोल दिया। और अभी रिसेंटली शिवम इसको लेके गया होगा, उसको बुखार था जैसे मैंने बोला था, तो डॉक्टर ने कहा कि ये तो मेल है। मतलब यूँ हुआ कि इतने महीनों से हम सिल्वर आई सिल्वर गई ऐसा बोल रहे थे, सिल्वर है। तो अब बहुत प्रॉब्लम होती है कि सिल्वर आएगा, बैठेगा, गया, आया, इस तरह से बोलना बहुत प्रॉब्लम करता है। अजीब सा लगता है
क्योंकि इतने महीने में हमने उसको फीमेल ही समझा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा ये तो मेल है, अच्छी बात है, चलो। तो बड़ा अजीब लगता है, सिल्वर आया सिल्वर गया, बहुत ही अजीब लगता है। सिल्वर अभी इसकी तबीयत एकदम ओके है। जब मैं यहाँ से जा रही थी रक्षाबंधन पर, तो जब शिवम इसको देखे गया तो उसको बुखार था, लेकिन अभी एकदम मस्त है। सिल्वर 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 सिल्वर। जैसे ही मुंह नज़दीक ले जाएंगे, अपना दोनों हाथों का जो पंजा है मुंह पे रख देती है नहीं, रख देता है। सिल्वर सिल्वर सिल्वर। शौर्य शौर्य दोनों को परेशान करता है। 3 से 4 दिन अगर ज़्यादा रुको तो ईशु से वो बिल्कुल डरता नहीं है, और जितना सिल्वर को परेशान करता है उतना ईशु को परेशान करता है। कुछ नहीं है, बस मुट्ठी पकड़ के बाल खींचना है। इसके बाल, वो जो मंदिर में हम दिया करते हैं, तो एकदम रुई की तरह एकदम सॉफ्ट है। हाँ शौर्य। और ईशु के बाल थोड़े रफ और बहुत अलग है दोनों के, तो बस एक ही काम करता है शौर्य। अब ईशु को जब परेशान करता है तो सीधे बाल खींचता है। नहीं नहीं शौर्य, वो देखो मैं दिखा रही हूँ। हाँ बोला। शौर्य सिल्वर से तो पहले से ही नहीं डरता, वो पहले से ही उसको पसंद करता है। लेकिन ईशु का क्या है, उसका सर बहुत बड़ा है, बहुत मतलब बॉडी भी बहुत मतलब बड़ा बहुत है, तो उसको डर लगता है। और भौंकने की आवाज़ उसकी बहुत बड़ी है। क्या जाए छे शौर्य? सिल्वर ले जो, सिल्वर नहीं आई। बार बार इनका जो पानी है पीने का, वहाँ मतलब पानी में खेलने चला जाता है, तो बार बार उसको उठा के यहाँ लाना पड़ता है। वरना मैं क्या करती हूँ, एक रूम में जो है, दूसरा जो कंप्यूटर वाला रूम है, वहाँ पानी रख देती हूँ और फिर रूम बाहर से बंद कर देती हूँ। आइयो जो सिल्वर बोला है सॉरी, आई आई जो सिल्वर आई, आजो आई इन ले आजा, इन ले आजा। बेड पे ईशु ने अपने टॉयज़ रखे, वो लेने के लिए सोच रहा है, उसको वही टॉयज़ चाहिए। हाँ ये अपना नहीं, ईशु ना छे। ईशु बेड पे खेलते खेलते ही छोड़ के चला गया है। वैसे ये सारे जो सॉफ्ट टॉयज़ अभी खेल रहा है ईशु, वो शौर्य के ही है, लेकिन उसने ले लिए थे। हाँ જોઈએ છે। हाँ શું જોવે છે? हाँ अपनी लैंग्वेज में। हाँ हाँ सो शौर्य गाय आई, पता नहीं क्या बोलता रहता है, जैसे इतना कुछ उसको बोलना है, लेकिन हाँ उसको वर्ड्स नहीं मिल रहे, क्योंकि अभी तो दादा नहीं बोला। हाँ दादा नहीं बोलेगा, सिर्फ दा बोलेगा। ये दा। गाय, गाय के बजाय बोलेगा डाई। शौर्य गाय आई, गाय गाय आई, गाय आई। हाँ अभी उसको ज़रा सी सर्दी है। वहाँ गिर में इतना एटमॉस्फेयर ठंडा था, बारिश होती है तब भी ठंडी हवा चलती है, बारिश नहीं होती है तो भी ठंडी हवा, मतलब पूरे दिन और रात को एकदम ठंडी हवा चलती है, तो वेदर एकदम ठंडा हो गया है, तो उसको सर्दी हो गई। अप्रैल में फर्स्ट टाइम बुखार आया था वायरल, और इस बार सिर्फ सर्दी हुई। और तो अभी उसकी दवाई चालू है। वैसे हम कल डॉक्टर के पास गए थे, तो डॉक्टर ने कहा है कि उसकी मतलब चेक किया तो बोले कि कफ नहीं है, तो दवाई की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके जो मतलब जो रेगुलर अभी दवाई है वही आप देते रहिए, ऐसा कहा है। वैसे सर्दी का क्या है, वो पूरी होगी तब तक, मतलब सर्दी का लेवल मतलब 3 या 4 दिन रहता है, वो बढ़ती है फिर कम होती है, फिर धीरे धीरे ठीक होता है। तो सर्दी में यही होता है।
ये सर्दी थोड़ी और बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे वो ठीक होगी। हाँ? तो खिचड़ी और हिमालय का पेडिग्री है, डॉग फूड मतलब हिमालय की सारी प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया रहती है, तो हम इसको हिमालय का ही देते हैं। भले खाती ये खाई છે खरी जो ईशु माम करे। अभी एक बाउल बाहर भी जाएगा, वो है हीरा के लिए। ये सिल्वर बैठी है, नहीं मतलब बैठा है। ये आदत पढ़ते पढ़ते बहुत, दीदी बोलती है कि मैं तो बैठी है, आई है, गई है, वही बोलूँगी, लेकिन अगर मेल है तो फिर यही तो बोलना पड़ेगा है सिल्वर। उसको खाना नहीं है लेकिन डिस्टर्ब करेगा। आदत पड़ता पड़ता तो वो ये तो इज्जत से। जब ईसु खाता है तो बच्चे की तरह आसपास ये भी परेशान करती है उसको। फिनिश। पूछड़ी ना खेत तो सबका डिनर हो गया। अब हमारी बारी। आज दीदी पकोड़े बनाएगी। वैसे नॉर्मली लंच हैवी रहता है, लेकिन हम 3 हैं तो हो गया सिल्वर के पीछे किचन में, तो हम 3 ही हैं। नित्य में दीदी है और मैं हूँ, तो कभी सैंडविच, आटा नूडल्स, कभी मतलब ऐसा थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह चलता है। तो आज दीदी पकोड़े बना रही है, और सुबह तो दाल राइस मतलब दाल रोटी सब्जी है, तो एक टाइम लंच हैवी हो जाता है। तो अभी डिनर मतलब इतना नहीं होता है, नाश्ता वगैरह होता है, ज़्यादा भूख नहीं लगती। तो चलिए किचन में चलते हैं। नहीं त्यानक जाऊ, अभी सभी रिलैक्स मूड में है। हाँ, सभी ने एक एक कोना पकड़ के रखा है। वहाँ है सिल्वर, और सब आराम फरमा रहे, सो नहीं गए, बस लेटे हैं। यहाँ है डायपर वाले बाबा, और ईशु भी सो रहा है बस ऐसे ही। तो ये हमारा अभी रिलैक्सिंग टाइम है। अपने अपने मोबाइल लेके बैठते हैं। मम्मी भी जब भी मतलब रात को नहा के आती थी, यहीं पे मतलब सभी मोबाइल लेके अपना अपना किचन काम, जैसे किचन का काम ख़त्म हो जाता था तो सभी यहाँ अंदर आ जाते थे। नित्यम का बेड इधर बाजू में है, तो एक ही रूम में सभी रहते थे, वो देखो। और बस सभी एक साथ अपने अपने मोबाइल में, मतलब भले ही मोबाइल में, लेकिन एक साथ रूम में रहते थे। मतलब अब वो दिन तो नहीं रहे। ईशु वो देखो, वो ईशान कर रहा है तो ईशु नीचे चला गया। तो पुरानी यादें, अच्छा लगता था। मम्मी थी और मुझे और मम्मी को ईशु इतना परेशान करता था, हाथ मतलब बस फेरते ही रहो, तो ईशु बहुत परेशान करता था। अभी वो नीचे चला गया है। सिल्वर सिल्वर। तो चलिए गाइस, अब कल मिलते हैं। तो आज के लिए गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। और हम तो पता नहीं कब सोएंगे। कल तो 10:30 बजे सोया था। सुबह पहली बार आज 8:30 बजे उठा है। मुझे इतना अच्छा लगा है, क्योंकि सुबह वो साथ में उठ जाता है, तो ब्रश करना है, चाय पीनी है। मुझे सबसे पहले चाय चाहिए, और मुझे नाश्ते की आदत नहीं है, तो मतलब उठ जाता है तो दीदी को रखना पड़ता है यहाँ। दीदी पहले चाय पी लेती है, फिर मैं ब्रश करके तब तक मैं उसको झुलाती हूँ। और आज तो 8:30 बजे उठा तो अच्छा लगा। चलो थोड़ा बहुत काम भी हो जाता है, मैं दीदी को हेल्प भी तो कर लेती हूँ। जितना सोएगा तो अच्छा उसको रेस्ट मिल जाएगा, और मैं उसको हेल्प करती हूँ दीदी को।
तो चलिए कल मिलते हैं, गुड नाइट।